तो ये जो SIR फॉर्म है जिसे BLO लेकर घर घर पहुंच रहा है, आप उस फॉर्म को लें, उसके बाद उस फॉर्म को भरें और BLO के हैंडओवर करें और उससे रिसीविंग ज़रूर लें, ताकि कल को उससे मिस हो जाए या वो कहीं सेलेक्ट ना कर पाए। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, हमने ये फॉर्म BLO को दिया था, तो उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें। और मैं तो ये कहूँगा कि इस दौर में जहालत में सबसे आगे अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। जितनी बुराइयां हैं वो आज धीरे धीरे करके हमारे माशरे में, हमारी घरों में जन्म ले चुकी हैं, एंट्री कर चुकी हैं सारी बुराइयां। हालांकि हमें तो बुराइयों से पाक होना चाहिए, इसलिए कि हमने किस नबी का कलमा पढ़ा। आज ये कौम जहालत की तरफ जा रही है, जिस कौम के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। वो ये कौम आज इल्म से दूर हो रही है। तो मैं जानता हूँ कि इसमें 80-90% ऐसे लोग होंगे, खुसूसियत के साथ हमारी इस कौम की जो ख़वातीन हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच है, अल्लाह करे अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, अच्छा इल्म हो उनके पास, बेहतर बात है। लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है कि वो फॉर्म अपने हाथ से नहीं भर पाएंगी। ये जो इस कौम के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अपना तिजारत कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि तुम चंद लोग हो, बाकी तो हमारे बड़ों ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं कि हमारे बाप, हमारे दादा अगर 2 वक्त का खाना 1 वक्त खा लेते और हमें पढ़ा देते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के साथ ऐसी गलती, ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। हम तो जाहिल रह गए, लेकिन हम 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। इसलिए कि ये बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, बल्कि ये कौम का, पूरे मुल्क का मुस्तकबिल है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उन्हें चाहिए कि अपना जो ज़रूरी काम है, बिजनेस है, तिजारत है या नौकरी है, सब रोक दें। बहुत ही कम दिन बचे हैं 4 दिसंबर के। कोशिश करें, घर घर जाएं, दरवाजे दरवाजे पहुँचें। BLO बाद में पहुँचे, आप पहले पहुँच जाएं और पूछें कि तुम्हारे घर के फॉर्म भरे कि नहीं भरे। अगर नहीं भरे तो BLO से कांटेक्ट करें, राब्ता करें, लिस्ट निकलवाएं और उसके बाद BLO से फॉर्म लें, उसे अपने हाथ से भरें। ये हमारी कौम के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि चंद ही लोग होंगे पढ़े लिखे। मैंने जैसा कि कहा, बहुत ही कड़वी बात कभी कभी मैं बोल जाता हूँ, लेकिन उस कड़वाहट में भी सच्चाई होती। काश हमारे बुजुर्गों ने, हमसे बड़ों ने हमें पढ़ाया होता। खुदा बेहतर जाने, पढ़ाने की कोशिश की होगी, हम ही भागे होंगे खेल की तरफ, हम ही भागे होंगे कारोबार की तरफ, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ये आपको एक वादा करना होगा, अहद करना होगा कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई से भागने की कोशिश भी करेगा, तब भी हम उसे पढ़ाई से दूर भागने नहीं देंगे। हम अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। हम फाका कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। इसलिए कि ज़रा सोचा करो, जाया करो, बिस्तर पे लेटा करो, सोचा करो, फ़ख्र किया करो, अपनी किस्मत पे मचल जाया करो कि अल्लाह तेरा कितना करोड़ा एहसान है, शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान पैदा किया, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। आज हमारी क्या पोजीशन,
बस हम जलसों में आ गए। वो भी अफसोस होता देख के, मुफ्ती ज़ीशान साहब ने कितनी मेहनत की होगी। ये आपका पंडाल, ये आपका टेंट, लाइट, माइक बता रहा है कि कितनी मेहनतें की होंगी, आपकी कसरत। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है आज के मुसलमान को देखकर। फिर शिकवा कि अल्लाह हम पर इतने जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह हमें सताया जा रहा है, फिर अल्लाह हमारी दुआ को क्यों नहीं कबूल कर रहा। तुम्हारी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करे? तुम्हारे दिलों से तुम्हारे नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे नबी की मोहब्बत होती तो खुदा की कसम आज की रात तुम गर्म गुदाज बिस्तर पर लेटकर अपनी नींद न पूरी कर रहे होते, बल्कि इस पंडाल में बैठकर अपने नबी की गुलामी का हक अदा कर रहे होते। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, आज हम उलेमा से दूर हैं, आज हम कुरान से दूर हैं। कौन सी ऐसी चीज है हमारे अंदर जो हमारे असलाफ में पाई जाती थी और आज हमारे अंदर वो बाकी है? अफसोस होता है, हमारे दिलों से हमारे रब का खौफ निकल गया, नबी की मोहब्बत निकल गई। नतीजा आज दुनिया में हकारत और नफरत की नजर से देख रही है। आज हम धुतकारे जा रहे हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हम पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। वरना हम कोई मामूली चीज नहीं थे, हम कोई मामूली कौम नहीं है मेरे भाई। हम वो कौम हैं कि जिसके पास लोग अपनी अमानतें रखा जाते थे। हम वो कौम हैं कि जब आपस में लोग झगड़ते थे तो फैसलों के लिए हमारे पास आया करते थे। क्यों? उनका ये अकीदा था, उनका ये मानना था, ये मुसलमान है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है, कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोलेगा। ये मुसलमान है, कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। हमारी पेशानियों में सजनों की तड़प थी, तब अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर पैदा की थी। किसी भी मैदान में होते, किसी भी मुसीबत में होते, अपने हाथों को उठा के अपने रब की बारगाह में दुआ कर देते तो अल्लाह हमारी मदद के लिए कभी आसमान से फरिश्तों को भेजता तो कभी रिजालुल गैब को भेजा करता था, हमारी मदद करता। आज दुआओं पे दुआएं हो रही हैं, वजीफे पढ़े जा रहे हैं, फिर भी आज हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि आज सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान के घर पैदा हो गए, नाम मुसलमानों वाला है, बस अपने आप को मुसलमान समझने लगे। हकीकत यह है कि हम नबी की सुन्नतों से दूर हैं। हमारे दिलों से हमारे रब का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आनी चाहिए थी, आज हमारे घरों से गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं। हमारी बहन बेटियों को, इस कौम की औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कनीज़े फातिमा है। आज हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो बाजारों में और मज़ारों पे नंगे सर बगैर बुर्के के टहल रही। शिकवा है साहब, हमारे पैसे में बरकत नहीं हो रही, बीमारियों ने हमारे घर को जकड़ रखा है। क्यों ना हो तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। ये तो सदका है आका मुस्तफा करीम का कि आज हम बचे हुए हैं। वरना हमारी हरकतें तो ऐसी, कोई भी महफिल देख लें, कोई भी तकरीब देख लें, हमारे घरों की शादी ब्याह को आप देख लें, कोई हमारे घर की शादी ब्याह में आए, दूर से देखे, क्या कहेगा कि ये किसी मुसलमान के घर की महफिल है? नहीं कह सकता, इसलिए कि हमारी महफिलों में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमसे पहले हमारे असलाफ की महफिलों में हुआ करती थी। आज हमारा खाना पीना उठना बैठना सब गैरों की तरह। फख्र है साहब कि हम मुसलमान हैं, बेशक होना भी चाहिए फख्र कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। मेरे भाइयों, ऐसी महफिलों की कदर किया करो। और ये बुराइयां कब से जन्म ले रही हैं आपको मालूम है? ये बुराइयां हमारे घरों में जब से दाखिल हुई, जब से हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए, जो हमारे रहबर थे, रहनुमा थे, मुक्तदा थे, हम उनकी शान में गुस्ताखियां करने लगे।
या यूं कह लें कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया, जिन्होंने हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहराया, माज़अल्लाह आज हमारी ही जैसी शक्ल बनाकर अपने आप को मुसलमान कहने वाला उनके बारे में कहता है कि माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। अफसोस होता है इस कौम पर कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसी की शान में गुस्ताखी करते हो। अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हो, तुम्हारी जिंदगी का चलना फिरना उठना बैठना कैसा होना चाहिए। आपको एक बात मालूम है कि जो मजहब इस्लाम फैला है दुनिया में, लोग कहते हैं करामतों से फैला है, मोजज़ात से फैला है, तलवार से फैला है, जोर जबरदस्ती से फैला। नहीं मेरे भाई, मजहब इस्लाम जो फैला है वो किरदार से फैला है, किरदार से। आपने सुना होगा इन उलमा की ज़बानी अक्सर तकरीरों में बयान करते हैं कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अबू जहल पहुंचा था हाथ में कंकड़ियां लेकर, और उसने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अगर बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि अबू जहल, मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो शय तेरी मुट्ठी में है वो ये बताए कि मैं कौन हूं। उसने सोचा अरे इससे बेहतर हो क्या हो सकता किसी ने बता दिया हो कि अबू जहल के हाथ में कंकरियां हैं, हो सकता इन्होंने देख लिया हो, ये तो बता सकते हैं, लेकिन हाँ मेरी मुट्ठी में जो शय है उसके पास ज़बान नहीं, वो कभी ये नहीं बता सकती कि ये कौन है। उसने कहा, है मोहम्मद, अगर आप ऐसा कर दें कि जो मेरी मुट्ठी में है वो शय अगर बोल दे कि आप कौन हैं, मैं अभी कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका ने फरमाया, अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपने कान के करीब ले जा। चुनांचे जैसे ही अबू जहल ने मुट्ठी को अपने कान के करीब किया, उन कंकरियों से आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झुंझला गया, तैश में आया, उसने मुट्ठी से कंकरियों को फेंका और बोला कि माज़अल्लाह तुम तो जादूगर हो, भाग गया। मेरे आका से कहा कि चांद के 2 टुकड़े कर दो, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसने कलमा नहीं पढ़ा। और यही मेरे आका मुस्तफ़ा करीम, जब एक मक्के की औरत मेरे आका के रास्ते पे कंकड़ियां डाल देती, पत्थर बिछा देती, कांटे डाल दिया करती, मेरे आका के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, मेरे आका मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते। और जब आपको पता चला कि वही औरत जो मुझ पर कूड़ा डालती थी वो बीमार है, आप उसकी अयादत के लिए जब तशरीफ़ ले गए और उसने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई कि बेशक ये अल्लाह के रसूल ही हो सकते हैं। मैं जिन्हें अजियत तकलीफ पहुंचाती थी वो मेरी बीमारी की खबर सुन के मेरी अयादत को आ गए। बेशक ये हो न हो अल्लाह का रसूल ही हो सकता। आपने सुना होगा अजमेर शरीफ में मेरी आका सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खादिम को भेजा था। उस खादिम ने पूरे अना सागर को ही नहीं बल्कि अजमेर के तमाम तालाब कुओं का पानी एक कूजे में समेट लिया। क्या कोई कह सकता है कि मेरे ख्वाजा की इस करामत को देखकर अजमेर वालों ने कलमा पढ़ा हो? नहीं मेरे भाई, कलमा अगर इस्लाम फैला है तो करामत की बुनियाद पर नहीं बल्कि किरदार की बुनियाद पर फैला। तो हमारा किरदार सही होना चाहिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये जब मदीने वाले का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ऐसी महफिलों में आया करो, बाअदब हो के अपने घरों को जाएं तो अपनी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। पहले दीनी तालीम दिलाएं और उसके बाद दुनियावी तालीम दिलाएं।
ये भी नहीं कहता हूँ कि आपकी बस्ती में जितने लड़के हैं, जितने बच्चे हैं, सबको आप हाफिज़ कुरान बना दें, आलिम दीन बना दें। अगर सब हाफिज़ कुरान आलिम दीन बन जाएंगे तो हम डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, इंजीनियर कहाँ से लाएंगे, वकील कहाँ से लाएंगे? उनकी भी ज़रूरत है हमें। लेकिन हाँ, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराने से पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम दिला दो, ताकि कोई भी उसके ईमान पर डाका न डाल सके, उसके अकीदे पर डाका न डाल सके। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ, उसके बाद दुनियावी तालीम दिलाओ। अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की कहानी, सीरतें सुनाओ, खातून जन्नत की ज़िंदगी पढ़ के सुनाओ, ताकि उन्हें ज़िंदगी जीने का सलीका मिल जाए। अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नेमत हैं, जो इंसान को अल्लाह ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देता है। पीरों फ़कीरों के पास, मौलवियों के पास बहुत जाते हो दुआओं के लिए, बेशक उन्होंने अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह जल्द कबूल करेगा, तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में मौजूद है, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी, जिसके सर पे गंदा सा दुपट्टा है। अगर तूने उसी औरत, उसी पीर के कदमों को पकड़ के और कह दिया कि ऐ माँ, तेरा बेटा सख्त मुश्किल में घिरा हुआ है, मुसीबत में फंसा हुआ, अपने बेटे के हक में दुआ कर दे, और तेरी माँ ने अगर तेरे लिए आंचल को फैला दिया, अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठा दिया, तो मेरे भाई तेरी माँ की दुआ अल्लाह ऐसे ही कबूल करेगा जैसे कि नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल करता। अपने माँ बाप की खिदमत करो, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, खड़े हो जाओ, सलातो सलाम पढ़ो।